जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात दरअसल ये है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ एक और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में भी होंगे, छत्तीसगढ़ में भी होंगे। पिछली बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तब कांग्रेस जीत गई थी और उसके बाद कुछ काया पलट हुआ था, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई थी। अब इस बार कुछ आंकड़े ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ पर घबरा रही है। उनको लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोदी जी का ही सहारा है। लेकिन ये जो पूरी घबराहट व्याप्त है, आखिर इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। और आखिर क्यों भाजपा को ऐसा लग रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उनकी सरकार जा सकती है, वो भी जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बिंदी क्षेत्र में स्थित रीवा आ रहे हैं। वे यहाँ पर SAF मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होकर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे इस क्षेत्र को कई विकास योजनाओं की सौगात तो देंगे ही, उनका ये दौरा सियासी रूप से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। 30 विधानसभा सीटों वाले विंध्य क्षेत्र में पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब वहाँ के लोग पार्टी से काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। अब जबकि विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का ही समय रह गया है, बीजेपी इन्हें साधने की कोशिशों में लग चुकी है। क्षेत्र के लोगों की लंबित मांगों को पूरा कर मोदी उनके घावों पर मरहम लगाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस प्रवास को सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां विधानसभा की 30 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 24 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। इस समय बीजेपी के लिए यहाँ से फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है। इसका कारण यह है कि चुनाव के 15 महीने बाद जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तब कैबिनेट में क्षेत्र को उम्मीद के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बाद में जब इसको लेकर लोगों का असंतोष सामने आया, तब गिरीश गौतम को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। हालांकि इससे लोगों की भावनाएं संतुष्ट नहीं हुई। हालात ये हो गए कि पंचायत चुनाव के दौरान गिरीश गौतम के बेटे को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। प्रधानमंत्री के रीवा दौरे के एजेंडे में घर से लेकर ट्रेन तक सब कुछ शामिल है। मोदी समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराएंगे। इसके साथ ही वे MP में जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ की 4 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वे 2300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। इसमें रीवा जबलपुर छिंदवाड़ा इतवारी ट्रेन और छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है, जिसकी मांग लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में आयोजन के दौरान पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का भी उद्घाटन करेंगे। सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकास की ओर साझे कदम अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। समावेशी विकास पर केंद्रित इस अभियान में अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपेंगे। मोदी जी लगभग 2300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित भी करने वाले हैं। इससे मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण के साथ साथ दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास और 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ सौगातें ही सौगातें और कुछ भी नहीं। लेकिन एक बड़ा मेन मुद्दा ये है कि क्या MP की सीट को या MP की पूरी सरकार को बीजेपी आखिरी मौके पर आकर इस तरीके से परियोजनाओं का लाभ देकर क्या अपनी सिक्के को चला पाएगी? क्योंकि यहाँ पर वाकई में मध्य प्रदेश में लोगों के बीच में असंतोष है। वो ये नहीं कहते कि हमें कांग्रेस चाहिए, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाजपा उस तरीके से काम नहीं कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।